Hello guys, welcome back on our channel. Today we discuss numerical on relativity. तो आज हम देखो रिलेटिविटी में 2015 से लेकर के 2022-23 तक न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो और देखो इस इनको तो मैं डिस्कस करूंगा ही, और मैं एक दो अपनी तरफ से भी आपको इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक, क्योंकि देखो 2015 से लेकर के अगर मैं बात करूँ इस यहाँ तक 22 तक, तो आपको ज़्यादातर एक टॉपिक से न्यूमेरिकल रिपीट हुआ है, नहीं तो हर टॉपिक अलग अलग यानी एक दो टॉपिक कॉमन है, उसी से पूछ रहा है बस, ऐसा ऐसा कुछ अलग नहीं है। तो आपको थोड़ा समझने का ट्राई करना है। अगर मान लो थोड़ा चेंज भी करता है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर ये नहीं पूछा है तो मान लो अगर इससे जैसे मान लो ये साइमल्टेनिटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, साइमल्टेनिटी का क्वेश्चन है ये, अगर इससे पूछे तो आप बना पाओ। ठीक, और अब हम न्यूमेरिकल सीरीज में आपको लेकर आए हैं यहाँ पर। इससे पहले मैं डेरिवेशन करा चुका हूँ और आपके लिए एक वीडियो में लेकर आऊँगा जो आपको लास्ट टाइम पर मिलेगी। आप रिलेटिविटी में सारे टॉपिक आपको रिवाइज करवाने के लिए, वो रिवाइज करवाने के लिए होगी। ठीक, तो तब तक आप अपना करिए कुछ, फिर मैं आपको सारे टॉपिक में मैं खुद रिवाइज करवाऊँगा आपका रिलेटिविटी के जितने भी हैं, ये 6 टॉपिक जितने हैं सब। ठीक, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन सारे। तो अब देखो हम इसको डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट। तो देखो ये न्यूमेरिकल आपका 2015 का है। तो इसमें देखो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान समझना, कि इवेंट ए एंड बी टेक प्लेस एट स्पेस टाइम पॉइंट। यानी मान लो कोई स्पेस में दो पॉइंट हैं, ठीक है, एक तो देखो एक्स से टी ए है और एक एक्स भी टी वी है। तो देखो आपको ऐसे समझना है कि ऐसी कंडीशन कहाँ पर बनती है। तो अगर आपने साइमल्टेनिटी पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि हम दो पॉइंट लेते हैं, ठीक है, एक्स से टी वी, या हम लेते हैं एक्स वन टी वन, एक्स टू टी टू, कुछ भी ले लो। मान लो वो एक्स वन एक्स बी टी वी कर दे तब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, मान लो स्पेस में दो पॉइंट हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, मान लो एक्स से टी ए मैंने मान लिया, मान लो दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कोई एक्स बी और टी वी, ये कह रहा है। अब ये कह रहा है हमसे कि देखो इस पे अगर मैं टाइम इंटरवल की बात करूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि इनका जो टाइम इंटरवल का जो डिफरेंस है वो 1 माइक्रो सेकंड है। ठीक, कितना है, 1 माइक्रो सेकंड है। और इन जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ये पोजीशन दिख रही है एक्स और एक्स वी, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ये 900 मीटर है। ये वो हमसे कह रहा है। फिर पूछ रहा है कि व्हाट वेलोसिटी शुड एन ऑब्जर्वर मूव दैट। तो ये पूछ रहा है किस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि जब वी एपियर टू हैपन 1 माइक्रो सेकंड बिफोर इवेंट टी, कि जो वी एपियर है, जो देखो यानी इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि जो हमारा जो भी हमको अपियर हो रहा है वो जो है इवेंट ए से पहले ही, ठीक है, हैपन्ड हो जाए, पहले ही 1 माइक्रो सेकंड पहले ही हैपन्ड हो जाए। ठीक, तो देखो अगर इस टाइप का अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम दिखती है तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है साइमल्टेनिटी से, जिसमें मान लो दो पॉइंट होते हैं, टाइम इंटरवल दिया होता है, दो पॉइंट की डिस्टेंस होती है। ठीक, अगर आपने वो पढ़ा है टॉपिक तो आप आराम से समझ पा रहेंगे टॉपिक किससे रिलेटेड है। ठीक, हम उसी में देखते हैं कि एक ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो मूव करने पर उसकी क्या पोजीशन है। ठीक, ये चीज़ हम वहाँ पर देखते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर देखो क्या गिवन है वो मैंने आपको बता दिया। इसने देखो टाइम इंटरवल गिवन कर दिया हमसे कि टी बी माइनस टी ए क्या है, 1 माइक्रो सेकेंड है। एक्स ए माइनस एक्स बी कर दिया उसने, ये 900 मीटर है। ठीक, वो हमसे अब पूछना चाह रहा है कि वेलोसिटी क्या होगी इस ऑब्जर्वर की। ठीक, हैपन्ड बिफोर इवेंट ए। ठीक, तो एक मिनट रुको, मैं एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, एक मिनट, बस आप एक मिनट दीजिए। ठीक, तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, वी हमसे वो पूछ रहा है कि उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या होगी। अब अगर आपने साइमल्टेनिटी पढ़ा हो, ठीक है, अगर आपने साइमल्टेनिटी पढ़ा हो तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए, ये सारे रिलेशन मैं भी आपके सामने लिख कर पहले ही आया हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लो। टाइम डायलेशन के लिए होता है टी इक्वल टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लेंथ कंट्रैक्शन के लिए ये होता है, तो ये दिखा ये, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट भी है ये। यहाँ से मैं आपको वैसे सारे टॉपिक पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगवा दूंगा एक एक इस वीडियो में, जिससे आपको दिक्कत ना रहे। तो देखो साइमल्टेनिटी ये है। तो देखो साइमल्टेनिटी में क्या होता है, देखो दो हमारे पास टाइम इंटरवल है ये, ठीक है, ये टाइम इंटरवल है, ये आपको दिख रहा होगा। देखो दो जो पॉइंट थे, पोजीशन दो पॉइंट थे x2 और x1, उनका डिफरेंस है। ठीक, वो हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है v। देखो हमसे वो ये v पूछना चाह रहा है, बस ये v हमको, बस देखो
अब आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं इसमें। सी आप जानते हो, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वी निकाला जा सकता है यहाँ से, क्योंकि एक ही अननोन है और सारे नोन हैं। तो नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी इन दिस केस। तो सो वी लेट कंसर्ट फॉर द प्रोसीड। ठीक, तो देखो, तो साइमल्टेनिटी का क्या बताया था मैंने आपको, देखो T2 डैश माइनस T1 डैश इजिकल टू, अब देखो ध्यान से, उसने देखो TB माइनस टी ये कर दिया। बस इतना है कि ये जो देख रहा है ये एस फ्रेम के रेफरेंस में दिख रहा है। ठीक है, ये मान लो इसने एस डैश फ्रेम के रेफरेंस में दिया, तब कोई दिक्कत नहीं है। ये कंडीशन हम क्या किस लगा देंगे, एस फ्रेम के लिए लगा देंगे। तो बस आप क्या करोगे, इस जगह पर T2 डैश माइनस, इसको पहले मैं लिखता हूँ ना, T1 डैश इजिकल टू वी अपॉन सी स्क्वायर x1 माइनस x2 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो देखो इस पर आप क्या कर दो, टी बी माइनस टी ए, ठीक है, वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स सी माइनस एक्स बी और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये है, बताओ इसमें क्या दिक्कत है आपको। ठीक, अब आप सारी वैल्यू पुट कर दो। तो देखो टी बी माइनस टी ए कितना है, 1 माइक्रो सेकंड है ये। देखो एक माइक्रो में कितना होता है, 10⁻⁻6 होते हैं, तो ये -6 सेकंड हो जाएगा। ये एक माइक्रो से हम इस सेकंड में पहुँच गए। ठीक है, क्योंकि हम कैलकुलेट करते हैं एसआई यूनिट में। ठीक, देखो ये मीटर में ही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। रखो 10⁻⁻6, ये कितना है, वी अपॉन सी स्क्वायर 900, ये देखो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक ठीक, अब देखो बस कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ से जो काम हमने करना था, वैल्यू रख दिया, हमको पता था सारी चीज़ें। अब यहाँ से कैलकुलेट करने का पार्ट है। ठीक है, यहाँ से बस आप अगर कैलकुलेट कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो देखो इसमें इतना टफ भी कैलकुलेट नहीं है कि जैसे आप कर ना पाओ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आप अगर आपको ऐसी कंडीशन मिले तो आप क्या करना, पहले तो रूट जो नीचे होता है ना, इसको आप पहले ऊपर लाइए। ठीक है, ऊपर लाइए फिर स्क्वायर करिए, ये दो कंडीशन रखो। अगर रूट बनता है ऊपर लाओ स्क्वायर करो, तो इसको लेकर आओ 10⁻⁻6, इसको ऊपर लेकर आओगे रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजिकल टू बी अपॉन सी स्क्वायर इंटू ये हो गया 900। अब आप ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। ठीक है, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 10⁻12 हो जाएगा, इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बन गया। ठीक, ये बी अपॉन सी स्क्वायर था ही। ये देखो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका जब स्क्वायर होगा तो देखो इसको हम 9 × 10⁻2 तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर कर लो, 81 × 10⁻4 कर दो, तो 81 × 10⁻4 ये लिख देता हूँ। ठीक है, मैं है, अब आपको शायद दिक्कत नहीं है कोई भी। अब देखो कैलकुलेट करते चलो बस। ठीक, अब देखो, अब मुझको देखो एक चीज़ दिख रहा है कि अगर मान लो मैं इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा तो इधर भी बी ऑफ सी स्क्वायर, इधर भी है सेम, तो इसका मतलब हम कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन कर सकते हैं। देखो अमन इसका करने के ना, बी स्क्वायर अपन सी बार 4 हो जाए, इसका भी तो स्क्वायर होगा ना। तो देखो आपको बी स्क्वायर दिख रहा है, इधर भी सी स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों को एक साथ लेके कॉमन किया जा सकता है। ठीक है, तो हम यही काम करने वाले हैं अब। तो इसका मल्टीप्लाई अंदर करोगे 10⁻⁻12, इसका यहाँ करोगे -10⁻⁻12 बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर अपन सी की पावर 4 इंटू 81 × 10⁻4, ये हो गया। इसको इधर लेकर आओ, तो देखो बी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 पहले से था और ये पहले से था इंटू 81 × 10⁻4। ठीक, इसको इधर लेकर जाओगे तो प्लस का हो जाएगा 10⁻12 बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका। इधर से कॉमन लो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, आप जब आप इधर से बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन लोगे तो देखो क्या बचेगा, इधर इधर देखो सी स्क्वायर बचेगा, अभी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो 81 × 10⁻4 अपॉन सी स्क्वायर। अब मैं सी की वैल्यू रखने वाला हूँ क्या, 3 × 10⁸, या हम देखो सी में ही निकाल सकते हैं आंसर, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो सी में ही निकाल देते हैं आंसर, हम सी की वैल्यू नहीं रख रहे हैं। तो सी स्क्वायर पर यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सॉल्व करने के लिए हमको। चलो देखते हैं आगे, प्लस 10⁻12 इजिकल टू 10⁻12, ये हो गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, अब आप देखो इसको सॉल्व कर लो, तो देखो सी है आपका 3 × 10⁸। अब सी स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का 9, इसका करोगे 16, ये हो गया, यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे इधर। ठीक है, इसमें ध्यान से देखना ब्रैकेट में, 81 × 10⁻4 अपॉन कितना है 9 × 10⁻16। तो देखो ये कितनी बार 9 बार कैंसिल हो जाएगा, इसको आप ऊपर लेकर जाओगे तो 9 × 10⁻4 इंटू 10⁻16 हो जाएगी, ये हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, तो 9 × 10⁻12 बनेगा ये। ठीक है, तो ये कितना आएगा 9 × 10⁻12, ये सॉल्व हो गया। तो 20 का 1 सी स्क्वायर कितना हो गया 9 × 10⁻12
प्लस 10⁻12 इक्वल टू 10⁻12। अब देखो इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा 10⁻12, ठीक है। अब मैं कॉमन ले रहा हूँ 10⁻12, तो देखो 10⁻12 कॉमन लूँगा और कॉमन लेके इसको काट दूंगा, 10⁻2 कॉमन लूँगा इसी बार और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो v² वो तो कैंसिल कर दिया मैंने, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, जब कॉमन लेंगे यहाँ कितना के 1 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 10, ठीक है। तो v² कितना हो गया, इधर 10 है, इस 10 होगा, ये 10 का डिवाइड में भेज दिया 1 के में, ये हो गया यहाँ पर, ठीक। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आप ध्यान से बी का मान निकालना था, इसको इधर भेज दो, तो v² = c²/10, ठीक। अब देखो 10 का इसमें डिवाइड कर दो, कितना आएगा 0.1 आएगा, तो v = अंडर रूट में 0.1, 10 का डिवाइड करूँगा ये अंडर रूट में आएगा और c आ जाएगा, ये तो इतना आएगा इसका आंसर। अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो अंडर रूट में 0.1 की, ठीक। तो वो लगभग 0.31 के लगभग आएगी, तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बस जो भी समझाना था वो हो गया, कैलकुलेशन आप ऐसे ही कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है। सो नाउ वी फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 2016 का है, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं अब ध्यान से, ठीक। तो देखो ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस करवा चुका हूँ, ठीक, क्योंकि अगर आपने ऐसे मान लो वो वीडियो नहीं देखा है, ठीक, ये मैंने क्वेश्चन करवाया था आपका, मैं बता भी देता हूँ, हाँ या तो आप आई बटन में लिंक मिल जाएगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम, ठीक। शायद ये क्वेश्चन चलो करवाई देते हैं, नहीं किया हो तो देखो आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर किया हो तो। देखो एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 0.9 c, ध्यान समझो, एक इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक है, इसने हमको दे दिया कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन। अब मान लो अगर इलेक्ट्रॉन है उसका मास होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है, ठीक है। और वो कौन सा मास होता है, रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास, ठीक है। तो देखो m0 हम यहाँ से समझ गए, अगर उसने इलेक्ट्रॉन नाम लिया ना, इससे हम समझ गए कि उसने हमको रेस्ट मास दे दिया है, क्या m0, ठीक है। अब वो देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है स्पीड ऑफ 0.9 c, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे दी उसने 0.9 c, इतने से वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज इज टोटल एनर्जी, तो पहले केस में पूछ रहा है वो इसकी टोटल एनर्जी क्या है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, E = mc², ये होती है ना टोटल एनर्जी, E = mc², ठीक। सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं यहाँ पर, आपको टेलीग्राम में ये इसका फोटो मिल जाएगा, ठीक है। हाँ आप वहाँ से इसका रिवीजन कर लेना प्रॉपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे फॉर्मूले मैंने एक ही पेज में लिख दिए हैं। तो टोटल एनर्जी क्या है, E = mc², और लेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी ये होती है, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो अब देखो m, ये क्या है m0, ठीक है, m0 पता है, m मुझे निकालना है, तो मास वेरिएशन हमने खूब ड्राइव किया था कल पिछली लास्ट वीडियो में, तो क्या था मास वेरिएशन, m = m0/√, के अंदर मतलब -v²/c², यही था ना, ठीक। ये हमने मास वेरिएशन वहाँ पर किया था, ये ड्राइव भी किया था शायद, ठीक। अब देखो ध्यान से m = m0/√, -v²/c² मेरे पास है, ठीक है, ये v 0.89 है। अब देखो ये 0.9 है, अगर मैं देखो 0.8 लेकर चलूँगा ना, तो इसकी कैलकुलेशन एकदम आसान रहेगी। अब देखो वेलोसिटी है 0.9 करे, 0.7 करे, 6 करे, हम ऐसी एक वैल्यू ले लेते हैं जिससे आपकी यानी कैलकुलेशन ज़्यादा क्रिटिकल ना हो, ठीक है। फिर मैं आपको अगर क्रिटिकल बन जाएगी तो फिर हम ज़्यादा आगे तक क्वेश्चन को फिर आपको वैल्यू बेस से निकालनी पड़ेगी लॉग और उससे, ठीक है। तो मैं 0.8 ले लेता हूँ, तो समझाना है मुझे तो क्वेश्चन आपको, बस वेलोसिटी कुछ भी हो हमें फ़र्क भी क्या पड़ता है, ठीक। यहाँ से m निकालेंगे, तो m0 कितना है आपका 9.1 × 10⁻31 kg। अब देखो इसका रखो वैल्यू अंडर के अंदर 1 - v की वैल्यू 0.8 रखोगे, तो 0.8 का स्क्वायर होगा, तो देखो 0.8 c इसका होल स्क्वायर होगा अपॉन c², ये बनेगा ना, ठीक। अब देखो ध्यान से 9.1 × 10⁻31 अपॉन अंडर के अंदर, अब देखो यहाँ से अंडर के अंदर 1 - 0.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.64, ये हो जाएगा, और c²/c², c² से c² कैंसिल, तो 9.1 अपॉन अंडर के अंदर देखो ये आपको हो गया 1 - पॉइंट हटाओगे आप नीचे 100 आ जाएगा, तो 16/100, 100 इधर आएगा, एलसीएम आएगा, कितना बचेगा 36, इसलिए मैंने लिया था। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो गई, सबका हमको स्क्वायर पता है, नहीं तो फिर उस 0.9 से नहीं वो चीज़ बनती है, ठीक। तो ये 6/10 आ जाएगा,
क्योंकि ये बनेगा 36/100, रूट है, रूट से बाहर आएंगे तो 6/10। इस 10 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आप। इस 10 का जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे देखो ध्यान से, 9.1 इंटू 10⁻30 ऊपर इंटू 10/6, ठीक है, ये आ गया। तो 9.1/6 इंटू 10⁻30 हो जाएगा, ये आ गया आपका m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको, रख दो वैल्यू 9.1/6 इंटू 10⁻30 इंटू सी कितना है आपका, ये सी देखो, सी तो आप सभी जानते हैं, सी क्या स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10⁸ और इसका स्क्वायर है तो 3 इंटू 10⁸ 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से 2 टाइम कैंसिल, ठीक, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो 327 इतना आएगा अपॉन 2 इंटू 10⁻30। ये देखो पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, 10⁻16, सॉल्व कर लो इसको, इसमें डायरेक्ट करो 13665, ठीक है, तो 6, हाँ ये आएगा, ठीक है, इंटू 10⁻- कितना हो जाएगा ये 10⁻14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको देखो, इस पॉइंट को, क्योंकि हमें पता है कि साइंस में हम जो वैल्यू ज़्यादातर यूज करते हैं, इस वजह से अगर आपने पढ़ा हो सिग्निफिकेंस नंबर तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग लिखा जाता है आंसर, ठीक है, साइंस में, तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं, आंसर भी हम उसी में लिखते हैं। तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर, देखो इस पॉइंट को मुझे इधर ले जाना है, तो इसका मतलब 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तभी ये पॉइंट इधर खिसकेगा, ठीक है। अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 का फिर मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ऐसे सोचा करो, 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 का डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये पॉइंट इधर खिसकेगा ना, 10 का मल्टीप्लाई होगा, और नीचे एक 10 तो कटेगा तभी कुछ नहीं फर्क, तब हम काट देंगे तो कोई वो नहीं आएगा ना, तो 10 का मल्टीप्लाई तो 10 का डिवाइड। अब 10 का मल्टीप्लाई तो इसमें आप कर दोगे तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, 1.36 मान लो इतना लिख दिया, इंटू फिर 10 ये जो बचा है ऊपर आएगा वो -1 बन जाएगा, 10⁻1 वो फिर 10⁻15 हो जाएगा ये आंसर, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी इतनी जूल, एनर्जी की यूनिट जूल, ठीक है। तो शायद आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी टू द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। तो देखो रेशियो बताना है हमको न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी और रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का, तो मैं आपको देखो बस फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर आप उसको सॉल्व कर लेना इसमें, ठीक। तो देखो न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपकी, उसको मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूटोनियन, इसका देखो हमने डेरिवेशन भी ड्राइव किया था पिछली वीडियो में, वो होती है आपकी 1/2 m0c², ठीक है, सॉरी v², और आपकी काइनेटिक एनर्जी रिलेटिविस्टिक क्या होती है, जो होती है आपकी mc² - m0c², ये, ठीक है। ये आपकी देखो हमने पिछले वीडियो में ये डेरिवेशन भी ड्राइव किया था, न्यूटन काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी 1/2 m0v², और रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी mc² - m0c², ये। अब आप इनको देखो रेशियो निकालना है आपको। अब मुझे एक चीज़ बताओ, देखो mc² का तो वैल्यू निकाल ही चुके हो, इतना आया है। अब देखो m0c² का आप निकाल लेना, कहाँ देखो m0 है आपके पास, चलो मैं निकाल देता हूँ यहाँ m0c² का, तो m0 का कितना 9.1 ये वाला वैल्यू इंटू 30 - 31, और इसका आप सी स्पीड ऑफ लाइट, तो 9 इंटू 10⁻16 हो जाएगा, होते उतना ही स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 ही करना है 81 ये, और 10⁻⁻50, ठीक है। अब देखो ये आपका m0c² आ गया ये। अब आप क्या करना, आपको देखो इसमें से ये दोनों वैल्यू दिख रही है ना ये, ठीक है। अब आप देखो इसको सॉल्व करना, ठीक है, सॉल्व जब आप देखो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी दोनों वैल्यू हैं, इसमें से इसको माइनस कर देना, ठीक। आपके पास दोनों काइनेटिक एनर्जी हैं, सॉरी दोनों ये इसका मान है, इन दोनों का मान है, तो आप यहाँ से रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे। फिर न्यूटन काइनेटिक एनर्जी के लिए देखो वी हमको दिया उसने 0.8, इसलिए दिया उसने, अभी तक शायद अच्छा यूज किया था हमने यहाँ पर, ठीक है। तो देखो m0 भी है मेरे पास, मैं वी को भी जानता हूँ, यहाँ से मैं न्यूटन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लूँगा, ठीक है। कैलकुलेशन है, सारी चीज़ें आपके सामने मैं आप समझा रहा हूँ, फिर आप इन दोनों का रेशियो निकाल देना, ठीक है, जो रेशियो आएगा वो आपका आंसर होगा। और इसका देखो आपको इसकी कोई टेंशन नहीं, टेलीग्राम में मैं प्रॉपर इसका सॉल्यूशन डालूंगा, सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ उनका भी एक प्रॉपर तरीके से कैसे आपको करना है एग्जाम में, ठीक, उसकी टेंशन नहीं लेनी, बस आप यहाँ समझते चलो आप, ठीक। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एन इलेक्ट्रॉन, ये आपका देखो 2017 में आया था, ये उसमें आया था 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है, ठीक। तो ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन रेस्ट मास इतना है, उसका देखो सारी चीज़ें उसने दे दी थी, रेस्ट मास उसने खुद दिया था m0 9.1 इंटू 10⁻31 kg,
फिर वो कह रहा था कि वो स्पीड ऑफ इतनी स्पीड से वेलोसिटी से मूव करा, तो वी दे दिया उसने 0.8c। फिर वो कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट भी दे, तो उसने दे दिया था 3 × 10⁸। फिर वो पूछ रहा था कि टोटल एनर्जी ई क्या होगी। अब आप जानते हैं ई क्या होता है, mc²। टोटल एनर्जी यही तो होती है ना, टोटल एनर्जी। तो देखो एम क्या है, अच्छा एम निकालना है यहाँ पर। तो एम आप किससे निकालोगे, मास वेरिएशन से। तो निकालते हैं एम मास वेरिएशन से। तो एम इजकल टू m0/√, के अंदर 1 - v² / c² होगा। ठीक है। अब देखो ये भी देखो वही है सेम, 0.8c। हम जो अभी निकाला था मास 9.1 × 10⁻31 kg। ध्यान से देखो, देखो वेलोसिटी कितना लिया, 0.8c। और ये इलेक्ट्रॉन ही है। ध्यान से देखो, एक से ही दो काम हो जाएंगे। पिछली बार में तो हमने यही तो किया था। देखो ध्यान से, कितना लिया था वेलोसिटी, देखो 0.8c। मास कितना ये है, ठीक है, निकाला था हमने। देखो ये इसी ये वेलोसिटी भी वो लिया, इसका मतलब कितना आया था, वो एम इतना आया था। इसको लिख देते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा क्या, ये आया। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं वहाँ पर। तो ऐसे सॉल्व होगा सेम इसी प्रोसेस के साथ। तो रख देते हैं हम या इसको, इस वैल्यू को। तो कितना आएगा ये, यहाँ से m 9.1/6 × 10⁻30 30 हाँ इतना था। ठीक है, तो रखो m इतना है 9.1/6 × 10⁻30 इंटू सी भी। अच्छा ये भी ऐसे ही आंसर भी हो जाएगा। तो c² करो तो 9 × 10⁻16 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया मान लो। तो वही सेम क्वेश्चन आप 2 से इसको 3 से कैंसिल करो 3 बार, इसको 2 टाइम कैंसिल करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे 27 - 3/2। इसको सॉल्व करोगे -14। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर अभी आया था, उसी को मैं लिख, वही आंसर है, वही आएगा ना 1.36 × 10⁻15। तो 1.36 × 10⁻15 जूल। ठीक है, सेम वही है ये। तो अब देखो इसका, ये देखो, अब देखो साइमल्टेनियस पर आपको देखो दूसरा रिपीटेड क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये 17 में ही आया था, तो पहले भी आया था ये और अब भी रिपीट। ठीक, तो इसका मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और आपका एनर्जी देखो दो ही पर आपको दिख रहेंगे, एनर्जी और साइमल्टेनियस, एनर्जी साइमल्टेनियस। इसके अलावा आपको कोई न्यूमेरिकल दिख ही नहीं रहेगा। ठीक, तो इसका मतलब अगर आप इन दोनों को अच्छे से कर ले तो आपका न्यूमेरिकल इसी में से आएगा और आप पक्का कर ले जाओगे। ठीक, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो थ्योरी के उस पर, तो आपको पूरा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल पर। ठीक, सही है तो पूरा नंबर ये है। अब इसको समझो, एन इवेंट टेक्स प्लेस एट द ओरिजिन t = 0 एंड एनदर एट पॉइंट इतना है। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक इवेंट जो है स्टार्टिंग में जब टाइम 0 है उसका ओरिजिन पर है वो। ठीक है, तो मान लो देखो जैसे साइमल्टेनियस में क्या होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं। तो इसको अगर मान लो इसको मैं फर्स्ट पॉइंट, इसको सेकंड पॉइंट मान लो, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लो। यानी x1 कितने पर है, 0 पर, स्टार्टिंग ओरिजिन पर है। x2 कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा, x2 - x1 कितना हो जाएगा, 100 ही आएगा ना। ये सेंटीमीटर है ना, तो 100 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, ओरिजिन है, t = 0 पर x भी 0 होगा। ठीक, जैसे ही t इतना हुआ x इतना हो गया। ठीक, तो इसका मतलब t 0 से कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है 10⁻⁻9 सेकंड पर। इसका मतलब मैं फिर वही निकाल लूँगा, यानी इसको 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, तो t2 - t1 निकालूँ, कितना आएगा, 10⁻⁹ सेकंड। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि साइमल्टेनियस के लिए ये होता है फॉर्मूला। अगर आपके माइंड में फॉर्मूला है तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि आपको x - x2 की जरूरत थी, वो हमने निकाल ली 100 सेंटीमीटर। इसकी जरूरत थी, वो हमने निकाल ली 10⁻⁹ सेकंड। ठीक है, और क्या दिया वो भी देख लेते हैं। शायद वो वेलोसिटी पूछ रहा होगा, सी हम जानते हैं। तो देखो व्हाट शैल बी द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या होगी, देन टू इवेंट अपीयर साइमल्टेनियस, अगर दोनों जो भी इवेंट है वो साइमल्टेनियस हैं। तो वही सेम देख लो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, भी पूछ रहा है हमसे। तो लगा दें हम साइमल्टेनियस वाली कंडीशन क्या होती है, डेल्टा टी। देखो डेल्टा टी चेंज दिखाता ना, तो t2 - t1 ही है ये, अपॉन v/c², x2 यानी x2 - x1 अपॉन अंडर के अंदर 1 - v²/c²। इसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻⁹ v निकालना है, c² वैसे रखने दो। ये कितना आया, देखो ये सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। सिंपल हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो 1 इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अंडर में 1 - v²/c²। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इसको मैं इधर लेकर जा रहा हूँ। तो सेम उसी कंडीशन से मैं
क्या करूँगा, पहले रूट को ऊपर लेकर जाऊँगा फिर स्क्वायर करूँगा। तो देखो 10⁻−18 क्योंकि 18 क्योंकि स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। इसको इधर जगह स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा 1-b² स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इधर भी स्क्वायर होगा तो b²/c⁴ ये हो गया। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, अब आप क्या करोगे, वही सेम कंडीशन, इसको इधर लेकर जाओगे, इसको इधर लेकर तभी तो कॉमन आएगा ना ये। तो 10⁻−18 इधर है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके इधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो b²/c⁴ प्लस 10⁻−18 b²/c²। ठीक है, अब देखो b²/c² कॉमन ले दो, जब आप कॉमन लोगे तो देखो इधर 1 प्लस 10 देखो इधर 1/c² बचेगा, क्योंकि c⁴ है ना, तो c² इंटू 10⁻−18 ये बन गया 10⁻−18। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई सारी चीज़ें। अब आप क्या करो, देखो देखो ये हमने कॉमन लिया था, ठीक, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सही है सब सारी चीज़ें। ठीक, अब देखो 10⁻−18 इजिकल टू b²/c²। यहाँ से देखो मैं c² को इधर पहुँचाता हूँ मैं, ठीक है, या ऐसे ही रहने दो। c का मान कितना है रख दो, c का मान 3 × 10⁻8 स्क्वायर करेगा तो 9 × 10⁻16 प्लस 10⁻−18 है। और देखो 10⁻−18 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो वही काम मैं करने वाला हूँ। ऐसे आप सोचा करो कैलकुलेशन में, ठीक है। तो देखो 10⁻−18 इजिकल टू, इस कॉमन लो गया तो 10⁻−18 v/b²/c²। ये देखो 1 यहाँ डिवाइड देखो कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, तो यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, यहाँ डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करो 10⁻−18 आ जाएगा। तो देखो 10⁻−18 जब आप इसमें डिवाइड करो तो ये मल्टीप्लाई में आएगा ना, यहाँ पर नीचे कितना बचेगा, देखो ये प्लस की पावर, ये माइनस की पावर, तो -2 बचेगा +1, ये होगा ना। ठीक, अब देखो ये कैंसिल इससे, तो 1 इजकल टू v²/c²। अब देखो इसको ऊपर लेकर जाओ तो 100/9 + 1 ये बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। अब देखो c² को आप इधर भेज दो, इजिकल टू v², ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 101/9, इसको इधर भेज दो अब। तो देखो यहाँ से जब आप b निकालोगे इधर से, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पर, यहाँ से जब आप b निकालोगे तो देखो तो v² इजिकल टू कितना हो जाएगा, इसको हम इधर भेजेंगे तो 9 ऊपर 101 नीचे, तो ये हो जाएगा 9/101c²। अब आप इसको इधर भेज दो, ये तो 3, ये रूट के अंदर आ जाएगा 101 × c। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक, यही आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सी के हम उसमें निकाल सकते हैं इसका आंसर। ठीक, तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, वही है सेम कॉन्सेप्ट, वही बार बार यूज होता है, वही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं बार बार। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपका, फाइंड द इंक्रीज इन द मास ऑफ ए पार्टिकल रेस्ट मास 1 ग्राम व्हेन इट इज मूविंग। देखो हमको क्या याद करना है पहले, तो देखो फाइंड द मास इंक्रीज इन मास ऑफ ए पार्टिकल। वो कह रहा है कि उसका रेस्ट मास 1 ग्राम है, तो उसके मास में कितना इंक्रीज हुआ ये पहले फाइंड कर दो। ठीक है, और जो इट इज मूविंग विद स्पीड c इतना दिया है, तो देखो रेस्ट मास कितना दिया है 1 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे केजी, स्पीड उसकी v दिया है 0.8 c। तो काइनेटिक एनर्जी तो बाद में निकालेंगे, पहले निकालते हैं इसका रेस्ट वो इंक्रीज इन मास, यानी एम पूछ रहा है वो हमसे, एम निकाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मास वेरिएशन से तो एम क्या होता है, मास वेरिएशन एम इजकल टू m0/√में 1 - v²/c²। ठीक है, तो m0 कितना है -3 √में 1 - v कितना है 0.8, तो 0.64 × c², स्क्वायर कर दिया मैंने इसका, तो 0.64, c का स्क्वायर c², नीचे c² से c² कैंसिल, 10⁻³ के अंदर 1 माइनस पॉइंट हटा हो गया 100 नीचे, तो 64/100। अब देखो 10⁻³ इधर आएगा तो 100 - 36 बचेगा और नीचे 100 आएगा ये रूट के अंदर। ठीक है, तो m इजिकल टू 10⁻³ यहाँ से कितना आएगा 6/10, 10 को ऊपर लेकर जाओगे तो m इजिकल टू 10⁻²/6 ये हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या होगा, नीचे लेकर आओगे तो m इजिकल टू कितना आ जाएगा, ये 1 ये आ जाएगा 600, तो 10⁻² हो जाएगा ना। ठीक, इतना छोड़ दो आप, m आ गया ये हमारा, तो कितना मास में इंक्रीज हुआ, अभी ये चीज़ नहीं आई है ये। ठीक है, देखो अब मास में कितना इंक्रीज हुआ है, ये कैपिटल M अगर मैं मान लूँ, ध्यान से समझना, इंक्रीज मास कैसे निकलेगा। ठीक है,
देखो ये उसका रेस्ट मास था, ये कौन सा मास आया, ये आया आपका जब वो कितने 0.8 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये उस टाइम का मास है। ठीक है, ये इंक्रीज इन मास नहीं है, ये उस टाइम का मास है, वो जब वो 0.8 से सी से मूव कर रहा है तब का ये मास है। अब अगर मुझे मैं पहले भी शायद इस टाइप क्वेश्चन बता ही चुका हूँ आपको कि जब मुझे इंक्रीज ऑफ मास निकालना होगा तो मुझे करना क्या पड़ेगा कि जब वो मान लो किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस टाइम उसका जो मास है, अगर मैं उस मास में से उसका रेस्ट मास माइनस कर दूं, ठीक है, अगर मैं उसका रेस्ट मास माइनस कर दूं तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका कितना उसका इंक्रीज हुआ है मास वो मिल जाएगा। ठीक, तो इंक्रीज इन मास निकाल लो। क्योंकि अगर देखो समझो आप ध्यान से, अगर मैं इस चीज़ को आपको समझाना चाहूँ और क्लियर करना चाहूँ कि जैसे मान लो स्टार्टिंग में, जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, जैसे स्टार्टिंग में मान लो एम नोट मैंने कुछ भी ले ली, एम नोट नहीं, जैसे मान लो स्टार्टिंग में कोई 100 से स्टार्टिंग की किसी ने, ठीक है, कितने से 100 से स्टार्टिंग की मान लो, और 100 से मान लो 120 पर पहुँच गया। जैसे मान लो कोई 100 किलोमीटर, हाँ 100 किलोमीटर डिस्टेंस ने अगर मान लो कवर किया किसी ने, फिर मान लो जैसे एक दिन उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, दूसरे दिन उसने 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, अगर आपसे पूछूं मैं कि पहले दिन और दूसरे दिन में कितना इंक्रीज किया उसने अपने डिस्टेंस में, तब आप क्या बोलोगे कि उसने सेकंड डे कितना डिस्टेंस कवर किया, उसमें से मैं फर्स्ट डे जितना डिस्टेंस कवर किया उसको माइनस कर दूं, वो आ जाएगा। ऐसे ही उसका मोशन में मास कितना है, उस मास में से अगर मैं उसका रेस्ट मास माइनस कर दूं, स्टार्टिंग वाला मास माइनस कर दूं, ठीक है, स्टार्टिंग वाला माइनस यानी मान लो 100 किलोमीटर से स्टार्ट किया उसने और 120 पर ये पहुंचा, ठीक है, तो स्टार्टिंग वाला मास ये समझ लो। तो स्टार्टिंग वाला मास में से अगर इस मास को मैं माइनस कर दूं, सॉरी इस वाले मास को, कौन से वाले मास को, रेस्ट मास को माइनस करूं इस वाले मास में से, तो 1 इसमें से माइनस करोगे आप, तो इसको नीचे लेकर आओगे तो 1/, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, ये इतना ही होगा ना। ठीक है, 10 इतना एलसीएम कितना आ जाएगा देख लो ध्यान से आप, इसको आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा एलसीएम। ये आएगा क्या, ठीक, चेक कर लेना आपको, 100 माइनस ये 6, ठीक है, तो इसका अगर एलसीएम अगर हम लेंगे तो शायद यही आएगा। ठीक, क्योंकि देखो दोनों का डिवाइड हो रहा है इसमें। ठीक, तो देखो इसमें डिवाइड करोगे 10, इसमें करोगे 6, तो 4/, ये आ जाएगा 16,000। तो अब इसको कैंसिल करो आप, कितना 4 2 से 2, ये कितने से हो जाएगा 2 3, इतने टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इंक्रीज इन मास कितना आ जाएगा, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 से काट देंगे और कैंसिल ही हो रहा है ये। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/15 इंटू 10⁻², क्योंकि इसको देखो मैं 1/15 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ, इसको ऊपर ले जाऊँ 10⁻², 15 में इसमें डिवाइड करो आप, इसमें डिवाइड करेंगे हम, तो देखो इसमें डिवाइड करने के लिए 15 का 1 में तो नहीं कर सकते, लेकिन 0 पॉइंट अगर मैं करूँ तो 10 होगा, फिर 0 इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो 0.06 इंटू 10⁻² इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस पॉइंट को ओरिजिन कर सकते हो, 6 इंटू कुछ लिखना चाहते हो तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पावर बढ़ जाएगी, 10⁻⁻4 हो जाएगी, पर मैं इतना छोड़ देता हूँ। तो इंक्रीज इन मास डेल एम मान लो, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब वो हमसे पूछ रहा है कि हेंस फाइंड काइनेटिक एनर्जी, अब आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी और फाइंड करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे तो देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, टोटल एनर्जी जो mc² होती है माइनस, सॉरी माइनस, हाँ माइनस रेस्ट मास एनर्जी यानी m0c², ये होती है ना टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। तो अब देखो आपके जब हम इसमें से m माइनस m0c² कॉमन ले दो आप, देखो अब आपके पास m भी है और m0 भी है, तो देखो m कितना है, ये इतना है, तो 1/6 इंटू 10⁻² लिख रहा हूँ मैं, माइनस m0 कितना है आपका, देखो m0 देख लो आप ध्यान से, ये 1 इंटू 10⁻³ है, और ये c² हो गया। ठीक है, देखो यहाँ से 10⁻² कॉमन आ रहा है, कॉमन कर दो तो 1/6, इसमें 10⁻² से डिवाइड करोगे आप, ऊपर जाएगा, देखो 10⁻³ में कॉमन लेने का मतलब डिवाइड हो रहा है, यहाँ तो कैंसिल हो गया वो, इसमें डिवाइड करोगे तो 10⁻³ प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻1, -1 का मतलब 1/10 c²। और देखो 10⁻², c² का भी आप रख लो यहाँ पर वैल्यू, तो 9 इंटू 10⁻16, देखो c² का रखा ठीक आनी है। ठीक है, यहाँ एलसीएम 16,
ये हो जाएगा आपका 10 - 6, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, देखो 9 × 10 की पावर ये कितना बचेगा 14, ये आपका 4/60, ये इसका 15 टाइम कैंसिल, तो ये आएगा 9/15 × 10 की पावर, आपको दिख रहा है ना। तो कैंसिल किया, बस कुछ नहीं किया, देखो ये 4 से 15 बार, 15 यहाँ लिख दिया, 10 की पावर 14, अब एक जीरो इसको दो आप, 15 × 10 की पावर 30, ये कितना होता है 6 टाइम, तो 6 × 10 की पावर 13, ये आपका आंसर हो जाएगा जूल, ठीक है। तो आई होप देखो ज़्यादा टफ नहीं था, ये क्वेश्चन एकदम आसान था, ठीक, ज़्यादा टफ नहीं था, एकदम आसान अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। तो आपको शायद क्वेश्चन सारे क्लियर होंगे ही, आई होप। अब देखो मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया था वो मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराता हूँ, फिर इन सब का देखो, तो वैसे 5 क्वेश्चन हैं, ये तो आसान है, इनका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख लेना वहाँ से, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये शायद 2014 में आया था। तो देखो एन इवेंट टेकन प्लेस एट ओरिजिन t = 0, देखो आपको साइमल्टेनियस का ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बार बार ही रिपीट होता है, तो उसका मतलब आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक, ध्यान समझो इस क्वेश्चन को। एन इवेंट टेकन प्लेस एट ओरिजिन, देखो ओरिजिन की बात कर रहा है, इसका मतलब एक्स का, इसका जो भी एक्स से होगा या एक्स 1 का कुछ को वो भी 0 है और टाइम भी 0 है। अब वो कह रहा है कि 8 पॉइंट दूसरे पॉइंट में हमारे 2C00 मीटर हैं। अब देखो हमको सिर्फ ओनली एक्स से बात करनी है, क्योंकि हम तो देखो ज़्यादा भी हमने लॉरेंज वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, वो एक्स के अलग बात की हैं सारी चीज़ें, तो एक्स एक्सिस की हम बात करेंगे बस, ठीक। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस से कितना दिया उसने 2C दिया है, सी क्या देखो स्पीड ऑफ लाइट है ये, ठीक। तो इसका मतलब अगर मुझको x2 - x1 निकालना होगा तो क्या करूँगा मैं, 2C में से वो 0 है तो इसका मतलब 2C ही आ जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है साइमल्टेनियस के लिए मुझे x2 - x1 चाहिए और t2 - t1 भी चाहिए मुझको। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो पहला टाइम उसका 0 है, फिर उसका जो 10 की पावर माइनस पर जो पॉइंट हुआ इतना, वो इतना टाइम है आपका 10 की पावर -9, तो 10 की पावर -9 - 0 करोगे 10 की पावर -9 सेकंड ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो वही वेलोसिटी पूछता है, तो 2 इवेंट्स अपीयर टू साइमल्टेनियस ऑब्जर्व की वेलोसिटी बताओ, सेम वही इस टाइप का क्वेश्चन है, वही पूछ रहा है, ठीक। तो बस मैं थोड़ा सा उस फॉर्मूले में लिख देता हूँ, फिर आप सॉल्व तो कर लेना, एकदम वही चीज़ है, अब बार बार हम वही चीज़ कर रहे हैं, ठीक। तो डेल्टा टी = v/c² x2 - x1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - v²/c², डेल्टा टी कितना 10 की पावर -9 v/c², ये x2 - x1 कितना आएगा आपका 2c, ठीक, ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 - v²/c², ठीक है। तो देखो अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, सॉल्व करना आसान है, कैसे करोगे सॉल्व, वही सेम चीज़ पहले तो देखो आपको c से c² बनता है, वही देखो यहाँ से, देखो आप एक चीज़ देखो यहाँ से, ये आसान और है ज़्यादा, क्योंकि देखो इसमें c² पहले ही कैंसिल हो जाएगा, देखो ये 2c, यहाँ से आप देखो जब आप इसको एलसीएम लोगे तो नीचे c² एलसीएम आएगा, तो देखो ये क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर c² - b²/c² बनेगा, और देखो c² को रूट से बाहर लेकर जाओ तो c आ जाएगा बाहर, तो ये रूट के अंदर c² - b²/c ये आ जाएगा, और देखो इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये c² बनेगा इधर, तो c² से c² कैंसिल, क्या बना 10 की पावर -9 = 2v अंडर रूट के अंदर c² - b², ये बन गया। अब आप क्या करोगे, इसको इधर लेकर जाओगे, वही सेम प्रोसेस, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर क्या करोगे b² को कॉमन कर लोगे, ठीक, फिर सॉल्व कर लोगे, ठीक, जहाँ मुझे जरूरत पड़े इसी का मान रख देना 3 × 10 की पावर 8, और मैंने आपको बता दिया इसका आंसर का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली अगर नहीं आता है तो वैसे तो आना चाहिए, वो कैलकुलेशन है, ठीक, खुद से आपको ट्राई करना है सॉल्यूशन देखने का, आप कोशिश बात जब आए ना तभी ट्राई करना, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने कहा कि अब देखो टाइम डायलेशन पर मान लो, देखो साइमल्टेनियस पर क्वेश्चन बना है, एनर्जी पर बन रहे हैं, हम देख ही रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कैसा भी क्वेश्चन बने अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब मैंने सोचा कि आपको लेंथ और टाइम डायलेशन पर भी एक एक क्वेश्चन में ये करा दूँ, मान लो इस पर बन जाए तो ठीक। तो देखो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लो, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ 1 मीटर स्टिक। अब देखो ये कह रहा है कि ना व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ 1 मीटर स्टिक, यानी 1 मीटर स्टिक की लेंथ क्या होगी जब वो मूव कर रही होगी, ठीक है, पैरेलल टू इट्स लेंथ, यानी जो भी पहले उसकी लेंथ है उसके पैरेलल अगर वो मूव कर रही है, मान लो ऐसे ये पैरेलल ऐसे मूव कर रही है, मान लो जैसे मान लो ये कोई है ऐसे मूव कर रही हो जो, तो ये कहना चाह रहा है ये हमसे कि जो स्टिक है वो उसकी देखो पहले दे दिया उसने 1 मीटर, आप ध्यान समझना, पहले ही उसकी ओरिजिनल मान लो जब स्टार्टिंग में एट t = 0 टाइम जब 0 ही है मान लो, तब उसकी स्टिक की
इतना है। वो कह रहा है जब वो मूव करेगा तब उसका लेंथ हमको बताइए। व्हेन इट्स मास इज 1.5 टाइम ऑफ इट रेस्ट मास, जब उसका जो मास है ना, जो एम है, वो रेस्ट मास क्या होता है, एम नॉट का 1.5 है, ये कहना चाह रहा है ये। ध्यान समझना इसको। व्हेन इट्स मास, जब इसका मास जो है 1.5 टाइम ऑफ इट्स रेस्ट मास का 1.5 टाइम है, तो एम जो है वो 1.5 टाइम है, तो आप 5 टाइम दे दो, आप ऐसे कर लेना, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है 5 टाइम, किसी में भी मान लो इसमें बन गया ये, मान लो एनर्जी वाले क्वेश्चन में बन गया, एम जो दे दिया आपको वो एम नॉट का कुछ टाइम्स दे दे, तो 3 इंटू एम नॉट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एम का मान ये रख देना पास, ठीक। तो आपको देखो, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे मान लो देखो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो ऐसे क्वेश्चन बने इसको, ठीक है। अब मान लो इसमें आपको एम नॉट वो डायरेक्ट दे रहा था, अब मान लो वो एम नॉट डायरेक्ट देने की जगह नहीं दे, अब वो आपसे कह दे कि जो एम है हमारा, ध्यान समझना, इस टाइप का क्वेश्चन अगर बनता है तो आपको देखो, ये जो करा दिया क्वेश्चन है ना, ये टॉपिक करा दिए, अब आप इनसे किसी भी टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, पर लेकिन थोड़ा चेंज कर दे लैंग्वेज तो आपको टेंशन नहीं लेंगे, ठीक। अगर देखो जो मास है, ठीक, वो आपसे कह दे कि 5 टाइम है एम नॉट का, ये वो हमसे क्वेश्चन कह दे कि ये इसकी तरह कि मास और 5 टाइम ऑफ रेस्ट मास, इसका आंसर आपका टोटल एनर्जी वो पूछ रहा है, तो आपको एम चाहिए। तो अब आप देखो एम के लिए आपको देखो ना, तो वो उसने एम नेट भी दिया है ना, ये दिया नहीं है, ठीक है। ये दिया नहीं, उसने वेलोसिटी मान लो 0.8 सी दे दी है। अब वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन, हाँ ये निकालिए टोटल एनर्जी, तो आपको तो एम चाहिए ना, आपके पास एम नॉट है। अब आप कहोगे कैसे निकालूँ मैं, ये मेरे पास सिर्फ ओनली वी का ही मान है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी, आप लगाना उसको मास वेरिएशन को, बस थोड़ा सा देखो वी ये आता है ना, तो एम की वैल्यू यहाँ 5 एम नॉट रख दो आप बस, ठीक। तो यहाँ से वो देखो वी निकलवाएगा नहीं, वी देगा नहीं, वी पूछेगा यहाँ से, ठीक है। अब मान लो वी पूछने लग जाए आपसे, तो आप देखो यहाँ से वी निकाल सकते हो, एम नॉट अपॉन अंडर के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस देखो एम नॉट से एम नॉट कैंसिल, तो यहाँ से आप वी निकाल लेना। या देखो यहाँ पर, हाँ इस केस में क्या होगा, देखो ध्यान से, हाँ वी इक्वल टू कुछ दे दे, मान लो 0.8 सी ही दे, ठीक। अब ध्यान से समझना, इसमें आपको देखो कैंसिल नहीं करना है, ये आपका है एम इक्वल टू एम नॉट 5 टाइम दे दिया, ठीक है, एम नॉट का। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ से एम अपॉन एम नॉट को इधर लेकर आओ नीचे, कितना बन जाएगा 5/1 बन जाएगा ना, तो देखो ये रेशियो आ गया, ठीक है। ऐसे रेशियो निकाल लेना आपको, इस टाइम दे क्या करोगे आप, एम अपॉन एम नॉट करना, उसका रेशियो निकालना, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, मास वेरिएशन लगाओगे, तो एम नॉट को यहाँ ले आओगे आप, तो एम अपॉन एम नॉट जो वैल्यू 1 अपॉन अंडर के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बनेगी, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी है 5/1 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक। अब देखो इसमें आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, ऐसे मान लो, अब देखो ये इस टाइप की कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। क्या करो आप इसको ऊपर लेकर जाओ, जब आप इसको ऊपर लेकर जाओगे अंडर वाले को, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जब 5 नीचे पहुंच जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। अब ऑन स्क्वायरिंग करना, तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/25, 1 को इधर भेज दो तो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/25 प्लस 1, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। वी की वैल्यू उसने दे दी 0.8 सी, ठीक है। तो ऐसे सिंपल है, मान लो करना सो क्वेश्चन को जैसे, ठीक है। तो कुछ ही पूछो, मान लो आपको बस करना आना चाहिए, 5 टाइम दे कुछ भी दे, ठीक ऐसे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक। अब देखो उसने 1.5 एम नोट दे दिया मुझको, अब देखो ध्यान से समझना आप, अब वो हमसे पूछना चाह रहा है कि उस टाइम उसकी लेंथ बताओ। तो देखो जब अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ध्यान रखना, जब स्टार्टिंग टाइम पर उसने उसकी यानी मूव नहीं कर रही, मान लो कोई स्टिक मूव नहीं कर रही और उसकी और उसने लेंथ दी है, तो वो एल नॉट की वैल्यू होती है, किसकी, एल नॉट की स्टार्टिंग जो, क्योंकि जो एल लेंथ होती है वो होती है जब वो मूव कर रही हो, कोई भी अगर मान लो स्टिक हो कुछ भी हो, जब वो मूव करती है तब उसकी लेंथ होती है एल, और जब मान लो मूव नहीं कर रही है उसकी लेंथ होती है एल नॉट। इसका मतलब 1 मीटर पहले ही थी, तो एल नॉट की वैल्यू है उसकी 1 एम, एल हमको निकालना है, ठीक। अब उसने ये दे दिया है, अब मुझे एक चीज़ बताना ध्यान से, वो इसी टाइप का क्वेश्चन बन गया ये, चलो अच्छा है। तो एल इज दो लेंथ कंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखो ये लेंथ कंस्ट्रक्शन पर ही क्वेश्चन है ना, क्योंकि लेंथ जहाँ भी लेंथ, देखो लेंथ के बारे में बात हो लेंथ कंस्ट्रक्शन, टाइम के बारे में हो टाइम कंस्ट्रक्शन, पोजीशन के बारे में करना हो साइमल्टेनिटी, इतना याद रखो बस, ठीक है। तो एल इजकल टू एल नॉट अपॉन अंडर के अंदर, मैंने आप दिखाना भूल गया, ये होता है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एल निकालना है, एल नॉट उसने 1 दे दिया है, तो अब मुझे पहले देखो इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी तो ना तो उसने बी दिया ना सी दिया, एम दिया उसने, कितना एम उसने दिया हमको, देखो 1.5 एम नॉट ये दिया है, एम क्या दिया 1.5 एम नॉट दिया है। अब देखो एम अपॉन एम नॉट निकालूंगा मैं यहाँ से, कितना आएगा
1.5/1 मान लो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है ना, इधर आएगा तो 1.5/1, पॉइंट हटाओगे 0, ये 3 टाइम, ये 5, 5 से कैंसिल कर दे 2, यानी m/m0 का जो रेशियो 3/2 आ गया। ठीक है। और देखो यहाँ से मास वेरिएशन से देखो हम निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अंडर में, पूरे ही इसकी निकाल सकते हैं। कैसे? m=m0/√, के अंदर 1-v²/c² होता है मास वेरिएशन। ठीक है। अब आप क्या करो, इसको इधर लेकर जाओ, तो 1-v²/c² कितना हो जाएगा, m को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो m0/m हो जाएगा। ठीक। अब देखो m0/m का, देखो m/m0 3/2 है, अगर मैं इसको m0/m करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, बस इतना ही तो होगा ना, 2/3 रूट के अंदर 1-v²/c²। देखो यही वैल्यू चाहिए थी हमको, रख तो डायरेक्ट, l कितना है 1, ये कितना है 2/3, 3 को आप ऊपर लेकर जाओ, 3/2। देखो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करो आप, ये आएगी कम से कम 1, रुको मैं डिवाइड करके बताता हूँ आपको। ठीक। तो देखो हम एक मिस्टेक की हमने कि जो हमारा साइमल्टेनियस, देखो मैंने भी यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, ये देखो अंडरवुड में यहाँ होता है 1-v²/c², मल्टीप्लाई में होता है ये। ठीक है, ये डिवाइड में नहीं होता, ये मल्टीप्लाई में होता है, ये चीज़ें ये मल्टीप्लाई में होता है ये। ठीक। तो देखो L0 कितना हो गया 1, और ये कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, बस इतना होता है कि L=N0 अंडरवुड में 1-v²/c² होता है। ये क्या होता है, L=N0 अंडरवुड में 1-v²/c² होता है ये। ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा, तो आप इसमें आप डिवाइड कर लो तो 0.67 आ जाएगा ये। ठीक है, तो देखो L कितना 0.6 मीटर। अब आप ध्यान से एक चीज़ समझो, हम जब अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि लेंथ कंस्ट्रक्शन में जब कोई भी पार्टिकल, या अगर मैं बात करूँ इसकी बात करें स्टिक की, अगर ये स्टिक जब मूव करती है तो मूव करने पर जो उसकी लेंथ होती है वो उसकी रेस्ट में जो लेंथ होती है, प्रॉपर लेंथ होती है, उससे क्या दिखाई देती है हमको, छोटी दिखाई देती है। अगर मान लो वही स्टिक अगर c वेलोसिटी से मूव करने लग जाए तो वो हमको दिखाई ही नहीं देगी। ठीक, ये भी आप ध्यान रखना, अगर c वेलोसिटी मूव कर रही है कोई भी स्टिक या कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट तो वो दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब देखो ये भी हमको सही दिखा रहा है कि देखो उस कितना था, वो 1 मीटर था उसकी रेस्ट में जो स्टिंग की जो लंबाई थी, और ये कितना आया, उससे कम ही आया। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। अब देखो हम एक क्वेश्चन टाइम डायलेशन का भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो टाइम डायलेशन में क्या है, मीन लाइफ ऑफ मेसोन। देखो कोई मेसोन, ये ठीक है आप जानते होंगे पार्टिकल है कोई भी, तो मीन लाइफ ऑफ मेसोन इस इतना सेकंड है। कैलकुलेट द मीन लाइफ ऑफ मेसोन मूविंग विद वेलोसिटी c। तो इसके भी सेम उसी टाइप का केस है कि जब मान लो मेसोन, वो स्टार्टिंग सेम मैंने क्या कहा था कि लेंथ अगर L0 कब होगी, जब वो मूव नहीं कर रहा है, तो इसलिए टाइम भी T0 कब होगा, जब वो टाइम मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट वो मूव नहीं कर रहा है उस टाइम, जो भी टाइम है। ठीक है, तो देखो मीन लाइफ ऑफ मेसोन इतना है, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी होगी, T0 की, क्यों इस टाइम ये मूव नहीं कर रहा है ये मेसोन। पर लेकिन जैसे ही देखो ये मूविंग विद वेलोसिटी c, उसी टाइम वो हमसे ज्ञात करवाना चाह रहा है क्या, मीन लाइफ T हमसे पूछ रहा है वो। तो आप ऐसे याद रखोगे कि जब कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है उस टाइम जो टाइम है वो T0 का है, मूव कर रहा है उस टाइम वो T है, v उसने हमको दे दिया 0.8c। ठीक है, तो यहाँ से आप कर लो। अब आपका ये देखो टाइम डायरेक्शन T0 अंडर 1-v²/c²। ठीक, तो नेक्स्ट यहाँ मैं आपको कराता हूँ, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। तो उसने क्या क्या दे दिया पहले तो वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो उसने देखो हमको दे दिया है T0 दे दिया 2 × 10⁻⁸ सेकेंड। ठीक है, v दे दिया 0.8c, T हमसे वो पूछ रहा है। ठीक है, T वो हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ तो T क्या होता है आपका T0/अंडर के अंदर 1-v²/c², ये यहाँ पर होता है लेंथ कंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सारी वैल्यू आप यहाँ रख दो। T0 कितना है 2 × 10⁻⁸, इसकी आप वैल्यू निकालो 1 - v कितना 0.8c रखोगे तो कितना हो जाएगा 0। अब बार बार वही बन रहा है 0.c²/c²। इसको सॉल्व करने पर कितना आता है आपका 6/10। हम बार बार सॉल्व कर चुके हैं, 6/10 आता है ना, तो 2 × 10⁻⁷ आपको एग्जाम में मिलता है, डायरेक्ट रख देना 6 डायरेक्ट नहीं देखना, सॉल्व करके दिखाना 6/10। ठीक है, अब आप क्या करो 2 से ये 3 टाइम कैंसिल, तो 1/3 इसको ऊपर लेकर जाओगे तो 10⁻⁷। अब आप क्या करो, इस 3 में 1 में डिवाइड करो 3 का, तो ये कितना है देखो 1/3 × 10⁻⁷ है। ठीक, करो इसमें मल्टीप्लाई,
डिवाइड तो कितना आएगा 0.9, क्योंकि 0.99 ही बनता रहेगा तो 0.9 ही लिख देता हूँ, ठीक है। 0.9 × 10⁻⁻7। अब इसको आप क्या करो, इसको पॉइंट से अगर इधर ले आना है तो आप 10 में मल्टीप्लाई करो, 10 का डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 9 × 10⁻, तो इसका तो मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर 10⁻⁻8, ये आ जाएगा इसका आपका टाइम, ठीक है, सेकेंड, ठीक। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो इसमें दो क्वेश्चन हैं, तो इनको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, एकदम आसान है ये भी। तो एक दो क्वेश्चन है इसका लास्ट, इसको आप समझ लो बस, ठीक है, बस 2 मिनट और आप इसको समझ लो कि ए रॉड हैज़ लेंथ ऑफ 1 मीटर इज मूविंग इन ए स्पेसशिप मूविंग विद ए वेलोसिटी 0.7 रिलेटिव टू अर्थ, कैलकुलेट द इट्स लेंथ मेजर बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द स्पेसशिप ऑन द अर्थ। देखो ये कह रहा है कि एक रॉड है, उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, इज मूविंग इन ए स्पेसशिप, जो स्पेसशिप में मूव कर रही है, और देखो स्पेसशिप मूविंग विद ए वेलोसिटी, और स्पेसशिप भी मूव कर रहा है, ठीक है। स्पेसशिप मूविंग विद ए वेलोसिटी, देखो हमारा लेंथ भी मूव कर रही है, जो भी हमारा रॉड है 1 मीटर की लंबाई की, और उसका जो वेलोसिटी है वो भी मूव कर रही है, ठीक। स्पेसशिप जो है वो भी मूव कर रहा है। अब वो हमसे कहना चाह रहा है कि हमको इसकी लेंथ, यानी अब देखो इन दो कंडीशन में हमको बताना है कि इसकी लेंथ कितनी की रॉड की, क्योंकि ये तो कह रहा है कि 0.6 रिलेटिव टू द अर्थ, कैलकुलेट द इट्स लेंथ मेजर बाय एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के द्वारा इसकी लेंथ मेजर। अब मान लो ऑब्जर्वर देखो दो केस में है, ऑब्जर्वर पहले तो देखो उसने स्पेसशिप में बोल दिया कि ऑब्जर्वर जो है वो स्पेसशिप पर है, दूसरे केस में कह रहा है वो अर्थ पर है, तो तब हमको उसका लेंथ बताना है। अब देखो जब वो स्पेसशिप पर होगा तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब स्पेसशिप कहाँ पर है, मान लो जिस फ्रेम में स्पेसशिप है उसी फ्रेम में रॉड है, अगर मान लो दोनों सेम फ्रेम में हैं तो उसकी लेंथ में कोई डिफरेंस उसको नज़र आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मान लो ट्रेन में आप और आपके साथ कोई बैठा है, ठीक है, और अगर अब ट्रेन में देखो आप दोनों साथ में बैठे हैं तो आपको एक दूसरे में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, आपकी पोजीशन में कोई भी उसको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, यानी आपको दोनों आप उसको रेस्ट में, वो आपको रेस्ट में दिखाई देगा, ट्रेन अगर चाहे मूव कर रहा हो, ठीक है। अगर मान लो स्टेशन पर या बाहर कोई व्यक्ति बैठा है, उस ट्रेन को देख रहा है जिसमें आप अंदर बैठे हुए हो, ये सेकंड कंडीशन बता रहा हूँ मैं, ऑन द अर्थ। अब देखो जब ऑब्जर्वर अर्थ पर होगा, अब जब वो अर्थ पर होगा इसका मतलब वो स्टेशन पर, अगर मान लो आपको स्टेशन है कहीं पर भी बाहर खड़ा हो, अगर कोई पर्सन आपको सी कर रहा है ऑन द ट्रेन, ठीक, जहाँ पर आप बैठे हो, तब क्या होगा कि उसके लिए आप वेलोसिटी, यानी आप उसको लिए मोशन में नज़र आओगे, आप रेस्ट में नहीं दिखाओगे दोगे, यानी आपकी पोजीशन चेंज होगी, उस टाइम आपकी पोजीशन चेंज होगी। पोजीशन चेंज होगी तो इसका मतलब आप यहाँ से, अब ये किसका क्वेश्चन बनता हुआ आपको दिख रहा है? लेंथ कंट्रक्शन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि जब लेंथ की बात हो रही है तो लेंथ कंट्रक्शन दिख रहा है। अब वो हमसे पूछना चाह रहा है कि जब ऑब्जर्वर अर्थ पर होगा तो उसकी लेंथ में क्या डिफरेंस नज़र आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, नहीं है तो आपको टेलीग्राम पर इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक। और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।